को लेकर बेटी के प्रकरण को लेकर एडीएम आपसे मिले, यहाँ पर आपसे मिले, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आश्वासन क्या, कम से कम आज कितने दिन हो चुके हैं, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। इस पीड़ित परिवार को अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई। सुनवाई में आया कि बलात्कार के बाद हत्या की गई, साक्ष्य भी मौजूद थे लेकिन छुपाए गए। तो मैंने मांग की है कि साक्ष्यों को सार्वजनिक परिवार के सामने लाया जाए, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए तत्काल, जिससे अनहोनी न घटे। दूसरा, इस परिवार को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, 30 लाख की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी और फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाया जाए। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए और तत्काल उसे फांसी दी जानी चाहिए। कोई भी निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। परंतु यह शासन प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई। साक्ष्यों को क्यों दबाया गया? लगता है कहीं ना कहीं इसमें सांठगांठ है। किसी सांसद, किसी विधायक या किसी न किसी बड़े लेवल के नेता का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अन्यथा अब तक तो इसमें कार्रवाई हो जानी थी, परिवार को सुरक्षा दी जानी थी। क्यों सुरक्षा नहीं दी गई? अगर इसमें कोई हिलावाली होती है तो आगे की क्या पहल रहेगी? देखिए, मैंने कड़ी शब्दों में पहले तो प्रशासन की निंदा की है। ऐसा प्रशासन अगर है तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे प्रशासन को खत्म कर देना चाहिए। लोकतंत्र है ही नहीं इस देश में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो। अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं होती, जैसे इन्होंने माना है, अगर नहीं मांगी जाती तो पूरे भारत में सवर्ण समाज आंदोलन की तैयारी करेगा और वो आंदोलन करेगा जो 2 अप्रैल और 10 अप्रैल को देखने को मिला था। सांसद और विधायक आपने आज मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, क्या आपको लगता है सरकार? देखिए, सांसद को शर्म आनी चाहिए इस समय तक वो अगर उपस्थित नहीं है तो। है सांसद कहाँ है? क्या लाज नहीं आई उनको? एक बेटी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, क्या आना नहीं चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या अगर ये घटना उनके यहाँ हो जाती तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, आप छोड़िए, आप मदद के बहाने छोड़िए, आप बेटी की पीड़ा को देखने आ जाते। आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप यहाँ के सांसद हैं, आपका संसदीय क्षेत्र है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? जांच तो ऊपर बात की बात थी, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है? लगभग 1 माह बाद दोबारा से आवाज़ उठाई है, तो आपको क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन? प्रशासन ने आश्वासन पूरा दिया है, जो हमने मांगी हैं पूरी हैं। अगर नहीं हुआ तो वो तो उन्हें झेलना पड़ेगा, वो देखेंगे सवर्ण समाज कैसे आंदोलन करता है। सर, ये एकता खुशी वशिष्ठ की मौत पर ये अभी एक ज्ञापन देने आए हैं सवर्ण समाज के लोग, किस तरीके की बात हुई है और क्या आश्वासन है, क्या मांग है? कुछ दिन पहले खुशी नाम की लड़की जिला चिकित्सालय की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से वो गिरने से डेथ हो गई थी और उसकी FIR पंजीकृत हो गई। जांच किस वजह से डेथ हुई उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उसी संदर्भ में जांच की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने और उसकी आर्थिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने ज्ञापन दिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो संबोधित है, और मैं इसको शासन को प्रेषित कर दूंगा। अगर यहाँ पे अगर हमें कोई भी सार्थक जवाब नहीं मिला तो हम पे गांव देहात जगह अभी शहर देखा होगा लोगों ने, अभी गांव नहीं देखा होगा। एटा जिलाधिकारी, एटा